हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक संधारित्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। फुल डिटेल ये वीडियो है, इसमें हम लोग संधारित्र के बारे में सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। देखिए संधारित्र क्या होता है, उसके पहले हमने प्रीवियस वाली वीडियो में पढ़ा था धारिता के बारे में, यानी कि कैपेसिटेंस के बारे में। हमने आपको उस वीडियो में बताया था धारिता क्या होती है। देखिए जो धारिता होती है वह किसी चालक में अधिकतम आवेश धारण करने की क्षमता होती है। यानी जो धारिता है वह अधिकतम आवेश धारण करने की क्षमता है। कोई चालक है, उस चालक में अधिकतम कितना आवेश आ सकता है, उसी की क्षमता। हमने बताया था कि जो धारिता होती है वह नियत होती है, यानी बदलने वाली नहीं होती है। किसी भी चालक की धारिता क्या होती है, नियत होती है। और वहाँ पे हमने देखा था कि अगर किसी चालक के धारिता को बढ़ाना है, किसी भी चालक की धारिता को बढ़ाना है तो उसके आकार को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में ये सब चीज़ें डिस्कस किया हुआ था। वहाँ पे हमने जाना था कि किसी भी चालक की धारिता बिना उसके आकार को बढ़ाए नहीं बढ़ाई जा सकती। यानी कि किसी चालक की धारिता को अगर बढ़ाना है तो उसके आकार को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, हमने धारिता का फार्मूला क्या पढ़ा था, C बराबर Q/V। ये चार चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं धारिता के बारे में। देखिए हम लोगों ने अभी क्या कहा कि किसी भी चालक की धारिता को बढ़ाना है तो उसके आकार को बढ़ाना पड़ेगा। बिना आकार बढ़ाए उसकी धारिता को नहीं बढ़ाई जा सकती। लेकिन अगर हम कोई ऐसी ट्रिक लाएं, कोई ऐसा जुगाड़ लाएं, कुछ भी अरेंजमेंट, समायोजन, कोई भी अरेंज, मतलब किसी प्रकार से अरेंज कर दे, कुछ भी करें ताकि उसकी धारिता क्या हो जाए, बढ़ जाए, लेकिन उसका आकार न बढ़ पाए। हम क्या करें, समझ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कोई चालक है, उस चालक के आकार को नहीं बढ़ाना है, आकार को क्या करना है, कांस्टेंट करना है, लेकिन उसकी धारिता बढ़ जाए। धारिता क्या हो जाए, बढ़ जाए। अगर उस ट्रिक के द्वारा बिना आकार बढ़ाए धारिता बढ़ रही है तो जो ट्रिक आपने यूज़ किया है, जो जुगाड़ यूज़ किया है, जो समायोजन किया है, उस समायोजन का नाम दिया जाएगा संधारित्र, यानी कि कैपेसिटर। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि किसी भी चालक के आकार को बिना बढ़ाए उसकी धारिता बढ़ा दी जाए। तो यह करने के लिए जो आपने समायोजन किया है, जो ट्रिक यूज़ किया है, उस ट्रिक का नाम, उस समायोजन का नाम संधारित्र दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग संधारित्र की परिभाषा क्या दे सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार को बिना बढ़ाए उसकी धारिता को बढ़ाई जा सकती है। संधारित्र क्या होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसके द्वारा किसी चालक की धारिता को बिना उसके आकार को बढ़ाए बढ़ाई जा सकती है। समझ रहे हैं। तो धारिता या संधारित्र की परिभाषा में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार को बिना बढ़ाए उसकी धारिता को बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। ये तो संधारित्र था, हम जान गए कि संधारित्र होता क्या है। संधारित्र में हमने क्या जाना कि कोई चालक है, उस चालक की धारिता बिना उसके आकार को बढ़ाए बढ़ाई जा सकती है। चलिए देखते हैं कि यह कार्य कैसे करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो चलिए सिद्धांत की बात करते हैं। ये केवल समझने के लिए है, लिखने के लिए नहीं है, आप केवल फिगर बना करके समझ लीजिएगा। प्रिंसिपल
यानी किस बेस पर ये संधारित्र आधारित है। हमने देखिए क्या कहा, अच्छा धारिता की परिभाषा हमें क्या बढ़ाना है, धारिता को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है, बिना आकार को बढ़ाए। हमने धारिता बराबर क्या पढ़ा है, C बराबर Q अपान V। अगर किसी चालक की धारिता C है और इस C को हमें बढ़ाना है तो ध्यान से देखिए इस वाले फार्मूले से कैसे बढ़ाया जा सकता है। हमें C को बढ़ाना है तो बढ़ेगा कैसे, देखिए Q को अगर हम लोग कह दें कांस्टेंट, Q को क्या बना दें, नियत कर दें, बदले न। कोई चालक है, सपोज करते हैं एक उदाहरण के द्वारा हम लोग यहाँ पे समझते चलते हैं। कोई चालक है, इस चालक पर 20 कूलाम आवेश है। Q का मान कितना दे दिया है, 20 कूलाम आवेश, ठीक है। और शुरुआत में इसका जो विभवांतर है 10 वोल्ट है। प्रारंभिक अवस्था में जो विभवांतर है वह क्या है, 10 वोल्ट है। इस कंडीशन में इसकी जो धारिता C होगी वह क्या होगी, देखिए Q अपान V, Q में V का भाग देंगे तो 2 कूलाम पर वोल्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं कि C को बढ़ाना है, तो C को बढ़ाने के लिए हमें Q को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट, मतलब Q बदले न, और V को कम करना पड़ेगा। कम है ये तो इसमें भाग देंगे तो जो भी मान आएगा वह क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। यानी V को मान को क्या करना होगा, V के मान को घटाना होगा। अगर किसी भी प्रकार से हम लोग V के मान को घटा दें, यानी विभव को घटा दें, विभव यहाँ पे शुरुआती कंडीशन में कितना था, 10 वोल्ट, अगर भी हम लोग कर दें 2 वोल्ट, किसी भी प्रकार से हमने जो इस चालक का विभवांतर घटा दिया, घटाकर कितना कर दिया, 2 वोल्ट, तब देखिए धारिता कितनी हो जाएगी, तब धारिता Q को कांस्टेंट रखा है, देखिए Q को क्या रखा है, कांस्टेंट, बदलने वाला नहीं है, तो 20 में 2 का भाग देंगे तो 10 कूलाम पर वोल्ट। प्रारंभिक अवस्था में जो आपकी धारिता थी वह 2, इस अवस्था में कितना, 10, बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ गई, 2 से कितना हो गया, 10 हो गया। कैसे हुआ, हमने आवेश को कांस्टेंट रखा है, Q के मान को कांस्टेंट रखा है, लेकिन जो V का मान था उसको घटा दिया है, ठीक है। तो एक जनरल प्रिंसिपल समझने के लिए हमें पता चला कि अगर किसी चालक की धारिता को बढ़ाना है बिना उसके आकार को बढ़ाए हुए, तो हमें Q यानी उस चालक पर उपस्थित आवेश को कांस्टेंट करना पड़ेगा, नियत करना पड़ेगा, और उसकी विभव को घटाना पड़ेगा, तब जाकर के उसका जो होगा धारिता वह क्या होगी, बढ़ पाएगी। अब हम लोग जानेंगे कि किसी भी चालक के वैद्युत विभव को कैसे घटाया जाएगा। Q आवेश क्या रहे, कांस्टेंट रहे, लेकिन उसका विभव क्या हो जाए, कम हो जाए। तो चलिए देखते हैं उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। देखिए कोई सपोज करते हैं चालक है, इस प्रकार से आपका कोई ये चालक है, इस चालक पर प्लस Q आवेश वितरित है। इस चालक पर कितना आवेश है, सपोज करते हैं इस चालक पर प्लस Q आवेश है। अब देखिए इसकी अगर धारिता अगर V है तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, C बराबर Q अपान V हो जाएगा। अगर इसका विभवांतर V है तो धारिता C बराबर Q अपान V हो जाएगा। अब हम देखिए क्या कर रहे हैं, एक चालक है, इस चालक पर धनावेश है और इस पे आवेशों की जो संख्या है वो प्लस Q है। अब हम इस चालक के समीप एक उदासीन चालक रख रहे हैं। इस चालक के सामने हम लोग क्या कर रहे हैं, उदासीन चालक रख रहे हैं, यानी कि उदासीन चालक का मतलब समझते हैं। उदासीन चालक का मतलब होता है कि इसके पास जितना धनावेश होगा उतने ही ऋणावेश होंगे। उदासीन चालक मतलब क्या, इसके पास धनावेश भी होगा, ऋणावेश भी होगा, और धनावेश ऋणावेश दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए ये हमें कोई चालक शुरुआती अवस्था में दिया हुआ था, इस चालक की धारिता को हमें बढ़ाना है। इस पर जो आवेश था वह क्या था, प्लस Q था। हमने क्या किया, इस चालक के सामने एक उदासीन चालक रख दिया। अब देखिए इस उदासीन चालक पे धन आवेश भी है और ऋणावेश भी है। अब हम थोड़ा सा इधर एक दूसरा फिगर बना रहे हैं, यही सेम फिगर है, ये जो प्लस Q आवेश इस पर रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा
ये जो प्लस होगा इसके अंदर जितने भी ऋणावेश होंगे उन सभी ऋणावेश को ये क्या करेगा, अपने साइड आकर्षित करेगा। विपरीत चार्ज है तो आकर्षण करेगा, समान चार्ज रहेंगे तो प्रतिकर्षण करेगा। हमने आपको बताया कि इसमें क्या है, धनावेश भी है ऋणावेश भी है। अब ये वाला जो धनावेश है इसके अंदर जो ऋणावेश है उसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और इसके अंदर जो धनावेश है उसको प्रतिकर्षित करेगा। समझ रहे हैं, ये तो ये वाला हो गया प्लस क्यू चार्ज था। अब हमने देखिए क्या किया, जो छड़ रखा था, ये जो छड़ था जिस उदासीन चालक था, ये वाला धनावेश क्या करेगा, इस छड़ के अंदर उपस्थित ऋणावेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो जो ऋणावेश होगा वह एक साइड आ जाएंगे, ऋणावेश एक साइड सब आ गए, ठीक है। और धन आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। देखिए धनावेश इसके धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो धनावेश क्या हो जाएंगे, दूसरे एंड पर दूर के साइड हो जाएंगे, इस प्रकार से हो जाएंगे। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यह जो धनावेश था इस चालक के अंदर उपस्थित ऋणावेश को अपनी तरफ आकर्षित किया, जिससे ऋणावेश इस साइड आ गए, और यह धनावेश इस चालक के अंदर उपस्थित धनावेश को प्रतिकर्षित किया, जिससे इधर चले गए धनावेश। अब देखिए यहां से ये जो ऋणावेश होगा, ये जो ऋणावेश होगा यहाँ पे कुछ विभव उत्पन्न करेगा, और हम लोग जानते हैं कि धनावेश के कारण उत्पन्न विभव का मान धनात्मक होता है, ऋणावेश के कारण उत्पन्न विभव का मान ऋणात्मक होता है, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं कि ये जो ऋणावेश होगा, एक और चीज जानते हैं हम लोग जानते हैं कि विभव का मान दूरी बढ़ने के साथ घटता है, यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे विभव का मान वैसे वैसे कम हो जाएगा। उसी का उपयोग यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए ये जो ऋणावेश होगा, इस ऋणावेश के कारण यहाँ पर कुछ विभव उत्पन्न होगा, और जो विभव का मान होगा वह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। लेकिन इस और देखिए धनावेश के कारण, इस धनावेश के कारण भी यहाँ पर कुछ विभव उत्पन्न होगा, और इस धनावेश के कारण यहाँ पर जो विभव उत्पन्न होगा उसका मान धनात्मक होगा। सपोज कीजिए शुरुआती अवस्था में इस चालक का विभव क्या है, 10 वोल्ट है। एट इनिशियल कंडीशन, प्रारंभिक अवस्था में यह वाला जो चालक है, इस वाले चालक का विभव कितना है, 10 वोल्ट है, ठीक है। अब ये वाला जो ऋणावेश होगा, ये वाले ऋणावेश यहाँ पर कुछ क्या करेगा, विभव उत्पन्न करेगा, और ऋणावेश के कारण उत्पन्न विभव का मान ऋणात्मक होता है। तो हमने मान लिया कि ये वाला जो ऋणावेश है यहाँ पर जो विभव उत्पन्न कर रहा है उसका मान है 5 वोल्ट। माइनस के कारण विभव का भी मान कितना होगा, माइनस होगा। अच्छा ये धनावेश भी यहाँ पर क्या करेगा, विभव उत्पन्न करेगा, और इसके कारण जो विभव होगा वह धनात्मक होगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि इस ऋणावेश से इसकी दूरी कम है, इस ऋणावेश से इस धनावेश के बीच की दूरी कम है। जब दूरी कम रहेगा तो विभव का मान ज़्यादा होगा, और इस धनावेश से इस धनावेश के बीच की दूरी ज़्यादा है। इसकी अपेक्षा देखिए इन दोनों के बीच में इतना ही दूरी, और इन दोनों के बीच में इतनी दूरी, यानी धन धन के कारण जो दूरी है वह ज़्यादा है। ज़्यादा दूरी है तो विभव का मान कम आएगा। तो इसके कारण -5 है, तो इसके कारण 5 से कम ही आएगा। कम आ गया, मान सपोज करते हैं 3 आ गया, तो +3 आ गया, सपोज हमने कर लिया, ठीक है। तो प्लस है, उसके कारण प्लस होगा। तो जो देखिए रिजल्टेंट विभव आया, जो रिजल्टेंट विभव आया वह कितना आ गया, 8 वोल्ट आ गया। प्रारंभिक अवस्था में इसमें विभव कितना था, देखिए एट इनिशियल कंडीशन में विभव कितना था, 10 वोल्ट था। जैसे ही हमने इसके सामने एक उदासीन चालक रखा, विभव घटकर कितना हो गया, 8 वोल्ट हो गया, ठीक है। कैसे, समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसका जो धनावेश होगा इसके अंदर उपस्थित धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, ऋणावेश को आकर्षित करेगा, ऋणावेशित एक साइड, धनावेशित दूसरी साइड। ऋणावेश के कारण जो विभव का मान होगा वह ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि दूरी कम है। धनावेश के कारण यहाँ पर जो विभव होगा उसका मान कम होगा। क्यों, क्योंकि दूरी ज़्यादा है इसकी अपेक्षा, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट विभव आएगा वह थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन देखिए अभी हमें और विभव का मान घटाना है, तो एक तरीका तो ये हो गया, देखिए विभव तो कुछ कम हुआ,
लेकिन हमारा इतने से काम नहीं चल रहा है, हमें विभव और कम करना है। तो देखिए और विभव कम कैसे होगा, वही सेम टू सेम प्रोसेस है। देखिए ये जो चालक हमने लिया था, इस चालक पर आपका प्लस क्यू आवेश था, ठीक है। थोड़ा सा और नज़दीक में बनाते हैं, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। यहाँ पे प्लस क्यू हमने लिया था, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो चालक है, इसका जो आवेश है उसको हम लोग बना रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज है। अब देखिए ये जो प्लस चार्ज है, इस चालक को हमने पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। हम क्या करेंगे, इस चालक को पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे। जो हमने उदासीन चालक लिया था, उस उदासीन चालक को हम लोग क्या कर रहे हैं, पृथ्वी से कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि पृथ्वी से जोड़ रहे हैं। जैसे ही पृथ्वी से जोड़ेंगे, पृथ्वी क्या होती है, ऋणावेशित होती है। तो ये ऋणावेशित इस धनावेशित को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, यानी पृथ्वी इस रॉड पर, इस चालक पर जितने भी धनावेश होंगे, उन समस्त धनावेश को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। और जैसे ही आकर्षित करेगा, ये सभी धनावेश क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। सभी धनावेश कहाँ चले जाएंगे, पृथ्वी के अंदर। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि पृथ्वी ऋणावेशित होती है और इस रॉड पर उपस्थित सभी धनावेश को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी और सभी धनावेश कहाँ चले जाएंगे, पृथ्वी पर। इस चालक पर बचेगा क्या, इस चालक पर केवल और केवल ऋणावेश बचेंगे। देखिए शुरुआती अवस्था में यहाँ पे कितना था, 10 वोल्ट था। एट इनिशियल कंडीशन यहाँ पे विभवांतर कितना था, हमने माना है 10 वोल्ट है। अब इस ऋणावेश के कारण यहाँ पर कुछ विभव उत्पन्न होगा और उस विभव का मान कितना होगा, नेगेटिव होगा। हमने सपोज किया -5 वोल्ट है, तो यहाँ पे आ गया 5 वोल्ट, ठीक है। देखिए इस कंडीशन में विभव का मान हमें 10 वोल्ट दिया था, इस कंडीशन में थोड़ा विभव कम हुआ और इस कंडीशन में विभव और ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग विभव के मान को घटाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा विभव घटाने के लिए हम लोग कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं। वीडियो को पॉज करके इसे आप लोग फिगर बना करके नोट कर लीजिए, एकदम ईजी है केवल समझने के लिए, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि विभव को कैसे घटाया जाता है। अब देखिए जब विभव घट गया, इसका मान क्या हो गया, घट गया, लेकिन क्यू क्या था, कांस्टेंट था। जब Q कांस्टेंट है और विभव का मान घट गया, तो C का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, Q क्या था, कांस्टेंट। देखिए आवेश सभी जगह, इस वाले रॉड पे आवेश सभी जगह कांस्टेंट है। विभव का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। विभव का मान कम हो रहा है, आवेश कांस्टेंट है, जो C का मान आ रहा है वह ज़्यादा आ रहा है, यानी बढ़कर आ रहा है। तो धारिता इस प्रकार से बढ़ाई जाती है। तो ये जो आपको समायोजन किया गया, ये जो अरेंजमेंट किया गया, इस अरेंजमेंट का नाम दिया जाता है कैपेसिटर, यानी कि संधारित्र। अब नोट पॉइंट में 1-2 देख लीजिए, इसका प्रिंसिपल आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए हम क्या कह रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, अगर संधारित्र है तो संधारित्र में 2 प्लेटें होनी चाहिए। संधारित्र में 2 प्लेटें होनी चाहिए और दोनों प्लेटें किसी भी आकार एवं आकृति की हो सकती हैं। दोनों प्लेटें किसी भी आकार एवं आकृति की हो सकती हैं, लेकिन अगर संधारित्र बनाना है तो उसमें क्या होना चाहिए, 2 प्लेट होना चाहिए। और ये दोनों प्लेट में से एक धनावेशित प्लेट होनी चाहिए, तो दूसरा ऋणावेशित प्लेट होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, दोनों प्लेटों पर आवेश का मान समान होना चाहिए। आवेश का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि अगर संधारित्र बनाना है तो उसके लिए 2 प्लेट, वे प्लेट किसी भी आकार एवं आकृति की हो सकती हैं। एक प्लेट पर धनावेश, दूसरी प्लेट पर ऋणावेश, लेकिन दोनों प्लेटों पर आवेश का मान समान होना चाहिए। अब देखिए दूसरा पॉइंट, आवेश का जो प्रतीक है, आवेश को इस प्रकार से
प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आवेश को इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है तो इसका मतलब है नियत धारिता वाला संधारित्र। इसका मतलब क्या है? नियत धारिता वाला संधारित्र। ठीक है, संधारित्र को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है? इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। अगर यह है मतलब क्या है? नियत धारिता वाला संधारित्र है। इस प्रकार से भी धारिता को प्रदर्शित किया जाता है। अगर कहीं पे ऐसा बना है तो इसका मतलब है परिवर्ती धारिता वाला संधारित्र। ठीक है, यानी कि उसकी धारिता बदल सकती है। ठीक है, तो संधारित्र को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है और यहाँ पे संधारित्र का समायोजन इस प्रकार से किया जाता है। ये समायोजन हो गया और ये उसका प्रदर्शन हो गया, किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, वे कौन कौन से कारक हैं जो संधारित्र को प्रभावित करते हैं, कैपेसिटर को प्रभावित करते हैं। देखिए, संधारित्र की जो धारिता होती है, संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाते जाएंगे, धारिता बढ़ती चली जाएगी। क्या कह रहे हैं, समझ रहे हैं? प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाते चले जाएंगे, संधारित्र की धारिता बढ़ती चली जाएगी। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये तो पहला फैक्टर हो गया। अब दूसरा फैक्टर देखते हैं। पहला फैक्टर में हमने क्या जाना? संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात प्लेटों के क्षेत्रफल का मान बढ़ाने से धारिता का मान बढ़ जाता है। दूसरा है, अगर प्लेटों की बीच की दूरी घटा दें, प्लेटों की बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का तात्पर्य है, संधारित्र के प्लेटों के बीच में जितनी कम दूरी रहेगी, धारिता उतनी ही ज़्यादा रहेगी। दोनों प्लेटों के बीच में जितनी कम दूरी, धारिता उतनी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा दूरी, धारिता उतना कम। यानी कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और इसी में तीसरा पॉइंट लिख लेंगे हम लोग कहेंगे कि जो संधारित्र की धारिता होती है वह माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ाएंगे तो संधारित्र की धारिता का भी मान बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप लोग जानते रहिए। संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है, संधारित्र की धारिता माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये क्यों होता है? क्यों क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, माध्यम के परावैद्युतांक पर कैसे निर्भर करता है, इस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो ये फुल डिटेल था आपका संधारित्र के बारे में। हम लोगों ने जाना कि कैसे किसी भी चालक की धारिता को बिना उसका आकार बढ़ाए धारिता बढ़ाई जा सकती है। संधारित्र के बारे में पूरा जाना, कैसे बनता है, क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आज की इस वीडियो में संधारित्र के बारे में जो चीज़ें आपको बताई गई हैं सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।